मैं किसानों के दर्द को समझता हूं, सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने सैपो में किया सभा को संबोधित। सभा में दिखा हाथी का साथ। मंच पर सक्रिय दिखे बसपा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर। सैपो धौलपुर की सिपधारा पर रविवार शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा की। हेलीकॉप्टर से वह 5:40 पर सैपो के महादेव में पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर करौली धौलपुर भाजपा प्रत्याशी इंदु जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में हाथी का साथ लोगों में चर्चा का विषय रहा। इस दौरान बसपा विधायक जसवंत गुर्जर ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों, आप मुल्क के मालिक हो। मैं किसान के दर्द को समझता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कई योजना चलाई हैं। कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक कर युवाओं के साथ छलावा किया गया। हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। वहीं राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में बाड़ी के बसपा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की सक्रियता को लेकर उन्होंने कहा कि अब विपक्ष खत्म हुआ, हाथी भी हमारे साथ है। इस दौरान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में विरोधी को जनता ने दिन में रात दिखा दी, इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी अब भाजपा को वोट दें। मुख्यमंत्री की चुनावी सभा के बीच सैपो ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन कुशवाहा को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारसर, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, रजनीश तिवारी, कुंकरा सरपंच व मंडल संयोजक के शर्मा, उप प्रधान दुष्यंत बघेल, धीर सिंह जादौन, विजय त्यागी, मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, केजी शर्मा, विजय सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच का संचालन विनोद शर्मा नालंदा ने किया। सीएम शर्मा ने लिया शिव का आशीर्वाद। चुनावी सभा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां भगवान शिव के दर्शन कर आराधना की और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम, विधायक जसवंत गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा मंदिर में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसके बाद वह कार से रूपवास के लिए रवाना हो गए। आगे संख्या और बढ़ रही है, 3-4 की आज कल और बढ़ गई है, 90 हो रहे हैं, धीरे धीरे 100 भी होंगे। लेकिन ये तो वो थे जिन्होंने नकल की थी, लेकिन अभी शोरूम वाले बाकी है ना, अभी शोरूम वाले बाकी है ना, उनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है बताइए, उनको अंदर करना है कि नहीं करना है। अरे मैं कहता हूं आपसे, इन्होंने जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया। ये मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आप इस मेरे मुल्क के मालिक हो, आप इस देश को चलाते हो, देश का काम आप करते हो। लेकिन जिस तरह के लोग आते हैं, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। जो है उनको सबको सलाखों के बीच में डालने का काम ये सरकार करेगी। कहते थे कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यह नरेंद्र मोदी जी का युग है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारी इस देश में नहीं चलेगा। अगर किसी ने, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया तो वापस निकाल लूंगा। अब आप देख सकते हैं, ये कह रहे ईडी आ रही है, कोई कहता है सीबीआई आ रही है। अरे भाई, आपको डर क्यों लग रहा है? जब आपने गलत काम किया नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया, तो गलत आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर इसीलिए लग रहा है कि आपने जनता के पैसे पर डाका डालने का काम किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है। जिस गरीब के पास योजना पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची।
अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, 35,000 के इनामी सहित 2 पकड़े, 5 की तलाश, 16 दोपहिया वाहन एवं एक कट्टा जब्त। धौलपुर, मुरैना व ग्वालियर से चुराई थी मोटरसाइकिलें। धौलपुर के पड़ोसी जिले मुरैना मध्य प्रदेश की सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मुरैना और धौलपुर के इनामी अंतर्राज्यीय चोर सहित पूरे गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 1 कट्टा व 2 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। पुलिस अन्य 5 आरोपियों की तलाश कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी रामबाबू यादव को 12 अप्रैल को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि काका ढाबा मुरैना पर एक इनामी आरोपी मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में खड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर आरोपी प्रवीण पुत्र रमेश कुशवाहा निवासी ग्राम पिपरसा थाना सिविल लाइन को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी की तलाश लेने पर उसके पास एक 315 बोर का देसी कट्टा व 2 जिंदा राउंड मिले। आरोपी को थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसने अपने साथी शिवा पुत्र शिव सिंह लोधी निवासी ग्राम अजनौधा थाना माता बसैया के साथ चोरी की मोटरसाइकिल से काका ढाबा के पास अन्य मोटरसाइकिलें चोरी करने के उद्देश्य से खड़े होने की बात कही। लेकिन पुलिस के आने पर मोटरसाइकिल चोरी के लिए रेकी कर रहा उसका साथी शिवा लोधी मौके से भाग गया। उसको बाद में शिकारपुर फाटक से पकड़ा गया। आरोपी प्रवीण कुशवाहा द्वारा बताया गया कि वह अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करता है। धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर व अन्य जगह से चुराई थी मोटरसाइकिलें। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने राजस्थान के धौलपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, जौरा, सुमावली, कैलारस एवं अन्य स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी प्रवीण के घर के पीछे बने गोदाम से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। वहीं शिकारपुर फाटक से पकड़े गए सह आरोपी शिवा लोधी के खेत पर बनी तिवरिया से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मुरैना से 10 और धौलपुर से 25,000 का है इनाम। आरोपी प्रवीण पुत्र रमेश कुशवाहा निवासी ग्राम पिपरसा एक शातिर बदमाश है, जिस पर चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, आबकारी आर्म्स एक्ट सहित कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। ये धौलपुर जिले से गंभीर अपराध में फरार हैं, जिस पर धौलपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस आरोपी पर थाना बानमोर के लूट के मामले में जिला मुरैना पुलिस द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। इस प्रकार आरोपी पर कुल 35,000 रुपए का इनाम है। 7 से 10,000 में बेचते थे चोरी की बाइक। चोरी करने के बाद आरोपी 7 से 10,000 रुपए में बाइक बेच देते थे। पुलिस का मानना है कि आरोपियों के फरार अन्य 5 साथियों की गिरफ्तारी के बाद अन्य वारदातों का खुलासा होने के साथ चोरी की और भी बाइक बरामद होने की संभावना है। और भी साथीगण हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है। अभी हम लोग उनका भी पता लगा के उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 5 अन्य साथियों का अभी तक हमें पता है। उनको पकड़े जाने के उपरांत और भी मोटरसाइकिलों की जब्ती होने की संभावना है। और इसमें जो मेन आरोपी है वो करीब 25,000 का उस पर धौलपुर पुलिस की तरफ से इनाम था और 10,000 का मुरैना पुलिस की तरफ से पूर्व की जो घटना थी उसमें इनाम घोषित किया हुआ है। तो करीब 35,000 का इनामी था। और ये अंतर्राज्यीय मतलब इसके विभिन्न थानों में धौलपुर में, मुरैना में, ग्वालियर में, शिवपुरी में, ऐसे कई जिलों में इसके पूर्व में अपराध रहे। घेड़ मतदाताओं से कलेक्टर ने की मुलाकात, जानी समस्या। 100% मतदान करने का दिलाया संकल्प। वोट नहीं करना समस्या का हल नहीं, बल्कि वोट करके हो सकता है समस्या का समाधान। यह कहना था जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी का घेड़ के मतदाताओं से। लोकसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान कराने को लेकर आओ बूथ चले कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी द्वारा विधानसभा क्षेत्र धौलपुर के अंतर्गत मतदान केंद्र घेड़ बूथ संख्या 144 पर पहुंचे और मतदाताओं से बातचीत की एवं समस्याओं को जाना। उन्होंने विगत लोकसभा चुनाव में कम मतदान के कारणों पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों से समझाइश की और कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी व्यवस्थाएं हम सभी का एक आवश्यक अधिकार है, किंतु मताधिकार भी एक महत्वपूर्ण संविधान प्रदत्त अधिकार है। हम किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए इस अधिकार का बहिष्कार नहीं कर सकते। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव से धौलपुर तक जाने वाली मुख्य सड़क के न बन पाने के कारण उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया था, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी की समझाइश पर सभी ग्रामवासियों ने 100% मतदान का संकल्प लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दुर्गम रास्ते वाले गांव घेड़ तक पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू होकर निष्पक्ष एवं 100% मतदान का संदेश दिया।
उन्होंने गांव में गली गली में घर घर जाकर ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों ने जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की कार्यशैली एवं व्यवहार कुशलता को सराहते हुए कहा कि इस तरह बीहड़ डांग क्षेत्र के गांव में इस तरह घर घर आकर मतदाताओं से रूबरू होने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं चलकर आए हैं। वे उनकी समझाइश पर 100% मतदान करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर 100% मतदान करने की अपील करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव में जाकर ग्रामीण बच्चों से शिक्षा संबंधी वार्ता की, पढ़ाई का स्तर जाना एवं ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने को आश्वस्त किया, जिस पर गांव वासियों ने ताली बजाकर खुशी जताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को 100% मतदान करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाने की बात कही। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें मतदान करने की शपथ दिलाई। वहां मौजूद बीएलओ ने बताया कि मतदान केंद्र घेड़ बूथ संख्या 144 में कुल 643 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 390 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 253 है। पूर्व लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत लगभग 13% रहा। इस अवसर पर जिला स्वीप सदस्य DDICDS भूपेश गर्ग सहित ग्रामीण जन एवं अन्य मौजूद रहे। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। पूरे बाजार में सबसे सस्ती बैटरी मिलने की गारंटी। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की बैटरी मिलती है। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। अर्सी इंटरप्राइजेस, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक। मोबाइल नंबर 8209731482। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की दर्दनाक मौत। सेपो क्षेत्र के मलहेला गांव में रविवार दोपहर के समय ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चालक के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की भनक लगते ही आसपास से एकजुट हुए ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को बाहर निकाला और घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से पायलट सनी तिवारी के द्वारा तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक भोपाल पुत्र रामदास कुशवाहा निवासी तसीमो ठाणे सेपो ट्रैक्टर से किसी कामकाज के लिए मलहेला की ओर गया हुआ था। तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसके नीचे दबने से चालक भोपाल की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल मृतक का शव जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र सहायिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। धौलपुर जिले के महिला एवं बाल विकास कार्यालय बाड़ी के कंचनपुर 2 के आंगनवाड़ी केंद्र हांसई पर तैनात सहायिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद कंचनपुर पुलिस ने मृतक महिला के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है और सब परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर मृतक महिला के पुत्र ने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर क्षेत्र के हांसई गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर तैनात 58 वर्षीय महिला गंगा देवी पत्नी रामनिवास सेन की शनिवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने बताया कि जब वह घर पर चाय बना रही थी तो इस दौरान उसे खून की उल्टी हुई और वह अचेत हो गई। परिजनों द्वारा महिला को देर शाम बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस ने सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां रविवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतक महिला गंगा देवी के पुत्र संजू पुत्र रामनिवास सेन ने पुलिस में तहरीर दी है कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि हांसई आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिका के पद पर तैनात 58 वर्षीय महिला की मौत की सूचना मिली थी,
जिस पर पुलिस ने अस्पताल पहुंच सबका पोस्टमार्टम कराया है। प्राथमिक दृष्टि से महिला की तबीयत पूर्व में खराब होना कारण सामने आ रहा है। हालांकि परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। हांसई आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता ने बताया कि 58 वर्षीय गंगा देवी पिछले 21 वर्ष से केंद्र पर सहायिका के रूप में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उसका पति बाहर मजदूरी करता है। उसके एक पुत्र 3 पुत्रियां हैं, जिनमें से तीनों पुत्रियों की शादी उसने जैसे तैसे की है। पुत्र की शादी भी 1 महीने पूर्व हुई है। शनिवार को वह केंद्र पर काम करके गई थी, फिर अचानक उसकी मौत की सूचना मिली है। निर्वाचन ड्यूटी में वाहन को देने से किया मना, मुकदमा दर्ज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों के समय पर पुलिस लाइन न पहुंचने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने एक वाहन को निर्वाचन ड्यूटी में नहीं देने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने बताया कि विभाग द्वारा लगभग 1381 वाहनों को जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिन वाहनों के वाहन स्वामियों को चुनाव संबंधी मतदान दलों एवं पुलिस के लिए वाहन व्यवस्था करने के लिए अधिग्रहण फार्म दिए गए हैं। अधिग्रहण किए गए वाहनों में से समय पर न पहुंचने पर पूर्व में भी 2 वाहनों के पंजीयन को निरस्त किया गया है तथा एक वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई भी वाहन स्वामी उक्त आदेशों का उल्लंघन करेगा अथवा उस दिन किसी शादी समारोह में वाहन संचालित होता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बाड़ी शहर में बाइक चोरों का आतंक, आम जन परेशान। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। खासकर बाइक चोरी की घटनाओं से अब आम जन परेशान नजर आ रहा है। ताजा मामला बाड़ी शहर के दमदम मोहल्ले का है, जहां से शुक्रवार की रात को चोर घर के अंदर रखी बाइक को चुरा कर ले गए, जिसका पूरा वाक्य सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जिसमें 2 चोर बाइक को लेकर जाते देखे गए हैं। ऐसे में बाइक चोरी की घटना को लेकर पीड़ित शुभम मित्तल पुत्र दिनेश मित्तल द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बाइक चोरी की घटना को लेकर पीड़ित शुभम मित्तल पुत्र दिनेश मित्तल ने बताया कि वह शुक्रवार की रात अपने घर के अंदर बाइक को खड़ी कर सो गया था। रात करीब 1 बजे चोरों ने घर में प्रवेश किया और बाइक को चुरा कर ले गए। शनिवार सुबह जागने पर उनको घटना की जानकारी हुई। ऐसे में उन्होंने आसपास जाकर जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो 2 चोर बाइक को लेकर जाते देखे गए हैं। घटना को लेकर तहरीर और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यही नहीं, बाड़ी शहर में 21 मार्च को भी धौलपुर रोड पर एवीएम स्कूल के सामने पीड़ित के खेत किनारे सड़क पर रखी बाइक को चोरी किया गया था। घटना को लेकर किला निवासी पीड़ित आशीष यादव पुत्र बलवीर यादव ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे थे, लेकिन पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे ही 12 मार्च को बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले में घर के अंदर रखी बाइक को चोर उड़ा ले गए थे, जिसका मुकदमा पीड़ित मनीष शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराया गया, जिसका भी आज तक सुराग नहीं लगा है। बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर सीओ नरेंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। संदिग्ध चोरों के स्केच बनाकर अलग अलग थानों पर भेजे गए हैं। प्रयास यही है कि जल्द ही घटनाओं का खुलासा हो। मामला ये था कि मैं आया था 11:30 बजे। 11:30 बजे मैं घर आया था, गाड़ी लगाई थी अपनी। गाड़ी लगा कर नहीं मैं सो गया था। 6 बजे उठा था, गाड़ी की चाबी लेके मैं दुकान जाने वाला था। गाड़ी मिली नहीं थी। मैंने आप के घरों से पूछा था कि उन्होंने कहा था कि मुझको नहीं मालूम है। फिर मैंने सारे जो मेरे घर में सीसीटीवी थे कैमरे वो भी देखे थे, वो बंद पड़े थे। बाकी के मोहल्ले में भी थे सीसीटीवी कैमरे, उनमें देखे थे। 2 लड़के आए थे, 2 लड़के 2:35 पर आए थे और यानी बाहर लट्टे के पास खड़े होकर एक गाड़ी उन्होंने अपनी वहाँ लगा कर नहीं 10 मिनट तक गाड़ी का लॉक तोड़ा है। गाड़ी का लॉक तोड़ कर नहीं फिर वो यहाँ से पैदल ले गए मंदिर तक।
वहाँ फिर गाड़ी उन्होंने चालू की है। अभी तक कोई गाड़ी का पता नहीं है। मामला दर्ज भी कराया है, रिपोर्ट भी दी है उन्होंने। रिपोर्ट को अभी रख दिया है उन्होंने, अभी कोई सुनवाई नहीं की है। स्प्लेंडर प्लस गाड़ी नंबर 89 और 93। फुआ मित्तल। पिताजी का नाम दिनेश मित्तल, दमदमा पाड़ावाड़ी। मैं 2-3 दिन पहले अपने जियाजी की मोटरसाइकिल ले आया था। मैंने अपने काम था मेरे को, तो मैंने ला के कल रात को घर पे खड़ी कर दी। खाना खा पी के सो गए। रात को 12 बजे उठे बाथरूम के लिए, तब तक तो बाइक थी घर के अंदर। और जब 2-2:30 बजे मैं उठाऊँ तब बाइक नहीं मिली है। साथ में चेक किया, बाइक नहीं देखी हमें। तो एक अंदर के कमरे में बेटी सोती है, उसकी कानों की बाली थी, करीब 4 आना भर की थी। इसकी कीमत करीब 16,000 रुपये, एक अंदर 16,000 रुपये हुए। और बेटे का पेंट था बाहर की बैठक में, उसमें से भी 300 रुपये के करीब गायब। चेक किया, घर के दरवाजे भी खुले थे, चारों तरफ देखा, कुछ मिला। और मेरी तो ये पहले भी 2 बाइकें जा चुकी दूसरी जगह से, लेकिन ये पहली बाइक है जो घर के अंदर से गई है। इसको लेकर थाने पर मामला दर्ज करा दिया? हाँ, मैं ले जाके थाने पे कराया हूँ मामला दर्ज। मैंने एप्लीकेशन दे दी है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार शर्मा। पिताजी का नाम? भाभी प्रसाद शर्मा। कहाँ के निवासी? बाड़ी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को संविधान निर्माता एवं गरीबों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप बाबा साहेब के बताए हुए सद्मार्ग पर चलें और सभी समाजों के बीच आपसी भाईचारा अच्छा बनाकर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। अंबेडकर जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। धौलपुर शहर में निकाली प्रभात फेरी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती रविवार को धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। धौलपुर शहर में सुबह जरोली फाटक स्थित अंबेडकर पार्क पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद प्रभात फेरी धौलपुर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पहुंची। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर निकाली गई प्रभात फेरी में बाबा साहब की तस्वीर को भीम रथ में शहर का भ्रमण कराया गया। प्रभात फेरी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। प्रभात फेरी के साथ चल रहे युवाओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए नशे से दूर रहने की शपथ ली। प्रभात फेरी के दौरान जगह जगह जलपान की व्यवस्था भी विभिन्न समाज के लोगों द्वारा की गई। वहीं दूबरा गांव में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। गांव के युवा शक्ति बुद्ध ने बताया कि इस दौरान बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस दौरान दिलीप बुद्ध, होरीलाल बुद्ध आदि ग्रामीण मौजूद रहे। बसेड़ी में पुलिस व अर्धसैनिक बल ने किया फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष व सकुशल संपन्न कराने तथा जनता में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने को लेकर बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस व अर्धसैनिक बल ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान आम जन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने को प्रेरित किया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने तथा आम जन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई। सभी को चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है तथा ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, न फैलने दे। लोगों को बताया गया कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बसेड़ी कस्बे में बिना नंबर की घूम रही बाइकों की चेकिंग की गई तथा उन्हें जब्त किया गया। 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है।
आईजी राहुल प्रकाश व एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। आरोपी सुभाष चंद्र पुत्र डंबर जाटव निवासी निधेरा कला दुष्कर्म सहित अन्य आपराधिक धाराओं में फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। कोलारी थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तभी आरोपी पर शिकंजा कसने के लिए धौलपुर एसपी की ओर से इनाम घोषित किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। तभी सीओ आनंद राव के नेतृत्व में थाना अधिकारी भंवर सिंह ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुखबिर की सटीक सूचना पर बसई नवाब कस्बे से गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जयपुर में धौलपुर समाज संस्था ने मनाया हिंदू नववर्ष। धौलपुर के मूल निवासियों की संस्था धौलपुर समाज संस्था, जो जयपुर में विगत 35 वर्षों से कार्यरत है, उसके द्वारा एसएफएस के सामुदायिक भवन में धूमधाम से भजन संध्या, नववर्ष व होली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर में स्थायी रूप से निवास करने वाले धौलपुर के लोग सब परिवार शामिल हुए। कार्यक्रम में वृंदावन की भजन पार्टी द्वारा भजन संध्या का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बड़े ही मधुर भजनों का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान देवकी नंदन शर्मा एवं महिलाओं ने भी लंगुरिया नृत्य संगीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर गोपाल शर्मा, राधेश्याम उपाध्याय, समाजसेवी सीपी शर्मा, पूर्व न्यायाधीश मिथिलेश कुमार शर्मा, डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर समाज संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महासचिव राजकुमार गर्ग सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में अतिथियों द्वारा संस्था की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का एमडीएस डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट। पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट्स एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल रेड स्टोन, पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260। कांग्रेसियों ने मनाई अंबेडकर जयंती, निकाली शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कांग्रेस कार्यालय पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह परमार ने बाबा साहेब के चित्र पर फूल माला पहनाकर अंबेडकर के विचारों पर चलने का आह्वान किया। इसके साथ ही शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां बाड़ी शहर के मदरसा स्कूल पर समाज सेवी भामाशाह कांग्रेसी नेता प्रशांत सिंह परमार के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और सबको जलपान वितरित किया गया। इस मौके पर बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र मीना, वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद राजकुमार भारद्वाज, राम सेवक अजर, हरि पहाड़िया, सेवा दल जिला महासचिव रोशनी सिभरे, LS यादव, मनीष मंगल, योगेश अग्रवाल, अनिल अरेला, पप्पू सोलंकी, ईश्वरी प्रसाद, दीपू परमार, नईम खान, नरेश, विजय शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। शोभा यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने की बैठक। धौलपुर जिले की बाड़ी में सरमथुरा रोड स्थित कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद की बैठक प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 30 अप्रैल को होने जा रही भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से श्री राम शोभा यात्रा के लिए संयोजक के रूप में तेज कुमार पारासर, सह संयोजक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा एवं कोषाध्यक्ष संदीप पुजारी को नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल को यह शोभा यात्रा सर्व हिंदू समाज के साथ निकाली जाएगी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार, जिला मंत्री अर्चक संपर्क प्रमुख बनवारी लाल सिवहरे, माता प्रसाद राजौरिया, संदीप पुजारी, तेज कुमार पारासर, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, बनवारी परमार, विष्णु महेरे, संजू परमार, राजेश समाधिया, ब्रिजेश परमार, प्रताप परमार, सीताराम शर्मा, अमन सिवहरे, समीर गोस्वामी, मैक्स शर्मा, विजय गर्ग शास्त्री आदि उपस्थित रहे। अवैध हथियार लेकर घूम रहे बदमाश को पुलिस ने दबोचा। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से एक चोरी की बाइक व 12 बोर अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। आईजी राहुल प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त बनी हुई है। कोलारी थाना इलाके में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में बदमाश चोरी की बाइक व अवैध हथियार लेकर घूम रहा था। तभी सीओ आनंद राव के नेतृत्व में थाना अधिकारी भंवर सिंह के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। बदमाश अर्जुन उर्फ मटिया पुत्र नवाब सिंह हरिजन निवासी कोलारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा समय रहते बदमाश पर शिकंजा कसा गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा चोरी करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। अवैध देसी लोडेड कट्टे के साथ एक युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक 22 वर्षीय युवक को शहर के सेपो रोड बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में युवक के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए आर्म एक्ट कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। ऐसे में अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। मुखबिर तंत्र की सूचना पर लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। शनिवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि बाड़ी शहर के सेपो रोड बस स्टैंड के पास एक युवक लोडेड हथियार के साथ खड़ा हुआ है। इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ कमल कुमार जांगड़ को सूचना देकर सीओ नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में थाने के एएसआई सियाराम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल सुमन प्रकाश, राजेश कुमार की टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई। पुलिस टीम को देखते ही युवक मौके से भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने भागते हुए आरोपी युवक को दबोच लिया, जिसके कब्जे से एक 315 बोर देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा 22 वर्षीय आरोपी रविंद्र सिंह पुत्र रामनिवास कुशवाहा निवासी सेपो रोड के खिलाफ आर्म एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। अग्रवाल महिला मंडल ने किया नवजात कन्याओं का पूजन। नवदुर्गा महोत्सव के अंतर्गत बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नवदुर्गा महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को श्री अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी के सदस्यों ने सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष सरोज मंगल एवं कार्यक्रम संयोजक उषा मित्तल के नेतृत्व में नवजात कन्याओं का पूजन किया गया। साथ ही उन्हें उपहार में सूट, मच्छरदानी, बिस्किट भेंट किए गए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। मीडिया प्रभारी मंजू अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम नवदुर्गा में नारी शक्ति वंदन के अंतर्गत हमारी महिला मंडल इकाई द्वारा किया गया है। इस अवसर पर बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल की महामंत्री डॉक्टर निर्मा सिंघल, सुमन मंगल, रानी गर्ग, नीलम गर्ग, आशा बंसल, अनीता सिंघल, नीतू सिंघल, सिमला मंगल, मालती मित्तल, निर्मला गर्ग, सुनीता मित्तल, प्रिंसी गर्ग सहित महिला मंडल की अन्य सदस्य भी उपस्थित रही। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारे श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। अब
महिलाओं से संबंधित बीमारी का सैपो में ही मिलेगा उपचार। महिलाओं से संबंधित किसी भी बीमारी के उपचार के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल के द्वारा अब सैपो में ही दिया जाएगा उचित उपचार। जी हां, आपके कस्बा सैपो में पहली बार धौलपुर की प्रख्यात डॉक्टर अंजलि अग्रवाल MS गायनी अपनी प्रतिदिन सेवा देंगी। पता शिव शक्ति क्लिनिक सरकारी अस्पताल के पास सैपो। मोबाइल नंबर 7300356887। यहाँ बांझपन, महिलाओं में सफेद पानी की समस्या, माहवारी की समस्या, स्तन में गांठ आदि के लिए सटीक उपचार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री श्याम बाबा मेडिकल हॉल, निदेशक प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9782123400। घूरा डालने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में गांव विंतीपुरा निवासी कृष्ण कुमार पुत्र रामहेत जाटव ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मनिया थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि विंतीपुरा गांव में उनकी 1 बीघा 17 बिस्वा जमीन पर, जिस पर गांव के ही बनवारी भोलू श्यामवीर आदि ने घूरा डाल दिया है, जिसे हटाने के कहने पर उन लोगों द्वारा थाप थप्पड़ कर मारपीट की गई। साथ ही रास्ता नहीं निकलने दिया जाता है और जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी जाती है। पीड़ित ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बाड़े में धूमधाम से निकाली अंबेडकर शोभा यात्रा। रविवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा शहर के अंबेडकर पार्क से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए करीब 3 घंटे में महाराणा प्रताप खेल मैदान पहुंची, जहां गणमान्य नागरिकों और अतिथियों के बीच कार्यक्रम आयोजित कर समापन किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष जवान सिंह मीणा ने बताया कि शोभा यात्रा में बाबा साहेब के विभिन्न प्रतिरूपों के साथ महात्मा बुद्ध की झांकियां शामिल हुई। साथ में बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए बाबा साहेब के अनुयायी शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बाबा साहेब से जुड़े नारों की तख्तियां लेकर निकली। इस दौरान बाबा साहेब अमर रहे के गगन भेदी नारों से पूरा शहर गूंज उठा। महाराणा प्रताप खेल मैदान पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अनीता कौशल ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को एक अमूल्य संविधान दिया। इस संविधान से ही आज देश का शासन चल रहा है और देश की ख्याति विश्व में लगातार बढ़ रही है। बाबा साहेब ने छुआछूत और अन्य विषमताओं को मिटाया, समाज के पीड़ित और शोषित वर्ग को न्याय मिले, इसके लिए हथियार दिया, जिसके बदौलत आज सभी लोग एक साथ मिलकर बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद शीला मीणा और कैलाशी बौद्ध ने भी अपना उद्बोधन दिया। बाबा साहब की शोभा यात्रा जब शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी तो उसका जगह जगह स्वागत किया गया। शहर में विभिन्न समाजों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बाबा साहब की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। महाराणा प्रताप खेल मैदान पर शोभा यात्रा के बाद आयोजित हुए कार्यक्रम में शोभा यात्रा में सहयोग करने वाले सहयोगियों का मंच से सम्मान किया गया। इस दौरान बाबा साहब पर आयोजित की गई प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों का भी मंच से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन योगेश कुमार और मान सिंह ने किया। कार्यक्रम में पार्षद अनीता मीणा, संतोष बौद्ध, राजवीर कौशल, राजवीर पार्षद, कबीर शरण, बदन सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के सर्किल अधिकारी नरेंद्र कुमार कोतवाली, SHO शिव लहरी मीणा के साथ भारी पुलिस जाब्ता और ट्रैफिक पुलिस सभा स्थल और शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभालते दिखे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा सामाजिक समरसत्ता दिवस पर बाबा साहेब BR अम्बेडकर की शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान उप शाखा अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना, मंत्री मनीष पचौरी, शिव कुमार सिंघल, सीताराम मीणा, महाराज सिंह आदि मौजूद रहे। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती बाड़ी में बड़ी धूमधाम से नाच निकाली जा रही है, जिसमें 10 से अधिक दूल्हे हैं, काफी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है। सामाजिक सद्भावना और समुदाय के साथ ये रैली निकाली जा रही है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी समाज का हमें सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम बाड़ी की समस्त जनता को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। जय भीम, जय। हर घर तक मतदान का संदेश पहुंचाने की ली शपथ। मतदाता जागरूकता रैली एवं फ्लैश मॉब कार्यक्रम आयोजित।
सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत 5वें दिन रविवार को मतदाता जागरूकता रैली एवं फ्लैश मॉब युवा मतदाता व शहरी उदासीनता को लेकर मताधिकार का प्रयोग करके वोट करेंगे की थीम पर यूथ चला बूथ कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से आयोजन किया गया। गांधी पार्क में आमजन एवं युवाओं को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने के लिए प्रेरित कर मतदान की शपथ दिलाई एवं घर घर जाकर लोगों को मतदान का महत्व समझाने के लिए संदेश प्रसारित करने में जिला प्रशासन का वाहक बनकर लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मतदाता जागरूकता रैली एवं फ्लैश मॉब का गांधी पार्क पैलेस रोड धौलपुर होते हुए गुलाब बाग चौराहा से जिला कलेक्ट्रेट परिसर तक आयोजन किया गया। युवाओं ने मतदान करने को लेकर आमजन को 100% मतदान का संदेश दिया। युवा मतदाताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में यूथ चला बूथ कार्यक्रम के अंतर्गत वोट करेंगे मताधिकार का प्रयोग करेंगे के नारों के साथ मतदान का संदेश देने के लिए शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर जिला निर्वाचन स्वीप कार्यक्रम के सदस्यों सहित अन्य मौजूद रहे। सेक्टर मजिस्ट्रेट ईवीएम प्रोटोकॉल के साथ मतदान प्रक्रिया पर रखे कड़ी नजर। श्रीनिधि बीटी लोकसभा आम चुनाव में नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान दलों की सामग्री प्राप्ति, रूट चार्ट के अनुसार उनकी रवानगी, मतदान केंद्रों पर उनकी सुरक्षित पहुंच और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री के प्रदर्शन के साथ मतदान दिवस पर उनके द्वारा सेक्टर परिक्षेत्र में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था के लिए उनके दायित्व संबंधी निर्देश नगर परिषद सभागार धौलपुर में आयोजित प्रशिक्षण में दिए। उन्होंने ईवीएम परिवहन के प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखते हुए मॉक पोल के समय प्रत्येक मतदान केंद्र के संपर्क में रहने और तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भयग्रस्त मतदाताओं में विश्वास बहाली कर उनके मतदान के लिए विशेष प्रयास करने, मतदान प्रतिशत की समय समय पर सूचना एवं प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए कुल वोटों की संख्या सुनिश्चित कर मतपत्र लेखा इत्यादि के बारे में बताया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने महिला और दिव्यांग विशेष मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया, मतदान अभिकर्ताओं की संचलन सीट के सही संधारण, प्रत्येक विजिट पर मतदाता रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट के वोटों का मिलान तथा 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का प्रचार प्रसार न होने जैसी व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखने की बात सेक्टर मजिस्ट्रेट से कही। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पूर्ण सतर्कता रखते हुए पहचान पत्र के साथ मतदाता को पोलिंग बूथ में प्रवेश करने तथा निविदित मतदान की संभावना न बनने देने के भी निर्देश दिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मनाई अंबेडकर जयंती। विहिप बजरंग दल के धौलपुर कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मदिन मनाया गया। बजरंग दल के जिला सह संयोजक नरेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की रचना की गई, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। वह एक अर्थशास्त्री और न्यायविद थे, जिनके विचारों ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। कार्यक्रम में बजरंग दल प्रखंड धौलपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के छाया चित्र पर माला अर्पण कर उनकी जीवन शैली के बारे में बताया। इस दौरान प्रखंड संयोजक रविंद्र प्रजापति, जिला मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, जिला गौरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, नवल माहौर, राम नरेश घुरैया, कृष्ण शर्मा, विजेंद्र माहौर, विकास शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।